नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जवान जय किसान में पिछले कई दिनों से कांग्रेस के जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे वीरेंद्र सिंह, उनके बेटे हिसार से सांसद रहे ब्रजेंद्र सिंह को सद्भाव यात्रा शुरुआत करनी थी। और वो आज दिनोदा गांव के बिनैन खाप के चबूतरे से वो यात्रा शुरू हुई। यात्रा काफी अच्छी थी, काफी भीड़ थी। उसको विदा होने के बाद मैं आ गई। उससे पहले एक जिस तरह की जनसभा का आयोजन किया गया उसमें उन्होंने मतलब वीरेंद्र और ब्रजेंद्र ने दोनों ने उनको संबोधित किया। लेकिन मैंने कल एक वीडियो शूट की थी और मैंने उसमें कहा था, क्योंकि मैंने एक पोस्ट देख के बताई थी कि यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए कांग्रेस के हरियाणा के जो प्रभारी बना रखे हैं बीके हरिप्रसाद, नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, बहुत लोगों को आना था और मुझे लगा कि शायद वो आएंगे। लेकिन सुबह वहां जाकर देखा तो उनमें से कोई भी नहीं आया, बल्कि सुरजेवाले का लड़का आदित्य सुरजेवाला और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सिर्फ सुधा भारद्वाज वहां पहुंची और चूरू के सांसद राहुल कसवा भी वहां आए। लेकिन ब्रजेंद्र ने अपनी एक भी बात ये मन से नहीं निकाली कि कोई नहीं आया। उन्होंने पब्लिक की भीड़, मतलब जो भीड़ देखकर उनका एक उत्साह था और उन्होंने कहा कि मैं इस यात्रा को सिर्फ इस कायदे से नहीं निकाल रहा है कि इसमें भीड़ जुड़े, भीड़ हो ना हो, मैं राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उससे प्रेरित होकर इस यात्रा को निकाल रहा हूं। उन्होंने पूरी तरह से कांग्रेस की बात की। लेकिन इस बात की चर्चा का जरूर विषय बना हुआ, क्या कांग्रेस के बाकी नेता जो हुड्डा खेमे से माने जाते हैं, क्या उन्होंने एक ये प्रण कर लिया कि वो यात्रा में नहीं आएंगे? तो राजनीति है, इसमें कई तरह की बात, कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे देती है। जब मैंने अपनी वीडियो में ये भी कहा था 2 दिन पहले कि जो अध्यक्ष बने हैं, अगर वो हुड्डा के खेमे से बने हैं तो शायद वो इस बात से दूरी बनाए रखेंगे। लेकिन एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींच गई है। वो कांग्रेस की बात करते हैं और उन्होंने ये कहा कि वो राहुल गांधी से मिलकर पूछकर इस यात्रा को निकालने की मतलब इजाजत लेकर आए हैं। तो जब 3 दिन पहले वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रोहतक, भूपेंद्र हुड्डा से सबने पत्रकारों ने एक सवाल किया था कि वो आप जाएंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा ये उनकी अपनी निजी यात्रा, उनको अभी कोई न्योता नहीं मिला। लेकिन वीरेंद्र सिंह ने और ब्रजेंद्र सिंह ने वहां भरपूर ये कहने की कोशिश की कि ये यात्रा कांग्रेस की है। और वीरेंद्र सिंह ने कहा, बयान भी मैं आपको सुनवाऊंगी इसी में, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को जोड़ने का काम करती है, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें तमाम जातियों के हैं। तो एक संदेश देने की कोशिश की कि सद्भाव का मतलब है लोगों को जोड़ने की बात। हम कांग्रेस हैं, लोगों को हम साथ साथ जोड़ेंगे। तो काफी सारा जो बड़ा काफिला चलता रहा वहां इस बात का बार बार लोग उठ उठ के पीछे मुड़ के देख रहे थे कि शायद कोई पार्टी का अध्यक्ष या वो आए, लेकिन वहां कोई पहुंचा नहीं। तो एक तरह से ये लक्ष्मण रेखा बन गई है हुड्डा खेमे से। डिस्ट्रिक्ट जींद लगता है जैसे वहां, तो जींद के जो जिलाध्यक्ष हैं ऋषिपाल हैं, वो भी नहीं आए। जबकि कल एक पोस्ट कर दी गई थी कि भाई ये लोग पहुंचेंगे, उनमें से कोई नहीं आ। तो भाई ये लक्ष्मण रेखा आगामी दिनों में भी नजर आएगी। लेकिन यात्रा अगर चलती रही लगातार, जो 90 विधानसभा क्षेत्र मापने की जो तैयारी है, वो करीब 6 महीने के करीब इस यात्रा का चलना है। तो बीच बीच में भी हम देखेंगे कि क्या यात्रा को सिर्फ ब्रजेंद्र सिंह खुद को या अपने पिता को मजबूत कर रहे हैं या कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। हाँ, एक बात इसमें मैं जरूर और जोड़ूंगी, जिस तरह से हाई कोर्ट में उन पोस्टल वोटों को जोड़ने की जो सुनवाई चल रही है, अगर उस सुनवाई का फैसला ब्रजेंद्र के हक में आ जाता इस यात्रा के बीच, तो मैं आज गारंटी से कह देती हूँ कि हरियाणा की राजनीति का अलग ही नजारा होगा, अलग ही बदलाव होगा। और ब्रजेंद्र की हरियाणा की राजनीति में किस तरह की अहमियत होगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो भाई इस यात्रा को आज मैंने कवर किया, मैं वहां गई और आप मेरी वीडियो में वो सारी चीजें देखते रहिए। लेकिन कल मेरा जो अनुमान था शायद वो गलत था कि यात्रा में ये लोग आएंगे तो ब्रजेंद्र का कद बढ़ेगा। तो ये लक्ष्मण रेखा और लंबी हो गई है। आगामी दिनों में जरूर ये कोशिश रहेगी कि इस यात्रा को हम फिर से देखें, क्या बीच में अध्यक्ष या प्रभारी कोई आएगा, पार्टी का कोई बड़ा नेता आएगा। फिलहाल तो इसमें एक ही बात है, एट लास्ट की भूपेंद्र हुड्डा अभी भी कांग्रेस में इतना दम रखते हैं कि उनके बगैर राजनीति का एक मतलब जो एक पिलर होता है ना, वो अभी मजबूत है। उसके खेमे से, उनके खेमे से
कोई नहीं गया। तो इस यात्रा के जो बोझ है, इस यात्रा को जो सफल करने का एक जो बोझ है वो ब्रजेंद्र और वीरेंद्र सिंह के कंधों पर है, उनके चेहरे पे है। तो पूरे हरियाणा में उनका किस विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का स्वागत होता है, क्या हुड्डा समर्थक वहां पहुंचेंगे या नहीं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो मैं आज खुद कवर करके आई और नरवाना को मैंने पहली बार देखा, नरवाना विधानसभा क्षेत्र उधर, मतलब बड़ी मीठी सी बोली थी। तो कल जो मैंने वीडियो शूट की थी वहाँ के लोगों ने ज़्यादा देखी, तो मुझे जिसने भी पहचाना कल में, आज मुझे मेरी वीडियो से इस कंठी से पहचाना, भाई शायद ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आज भी इस वीडियो में ये कंठी डाल ली। आज जिन लोगों ने मुझसे मिले, जो मुझसे नमस्ते हाय हेलो हुई, उन्होंने कहा कि कल हमने आपकी एक वीडियो देखी थी, आपने कंठी पहन रखी थी, तो मैंने आज भी ये कंठी पहन ली। तो भाई बड़ा गंभीर विषय है इस यात्रा को पे नजर रखने का, हरियाणा की राजनीति में किस तरह की हलचल होती है, देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।